तो दिल्ली दंगे में यानी कि अब तक कुल मिलाकर 26 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 5 पर गृह मंत्रालय ने रासुका भी लगा दिया है। लेकिन इन 5 में से जिन किरदारों में 3 किरदार दंगा भड़काने का अहम आरोप लगा है वो है, उसमें से एक है अंसार, इस पर दंगा भड़काने का आरोप लगा। तो वहीं सोनू पर गोली चलाने का आरोप है। सोनू के भाई सलीम चिकना पर पत्थरबाजी के इल्जाम हैं। अंसार के बारे में क्या पता चला है और उसके ऊपर एनएसए लग गया। सलीम और सोनू के बारे में क्या पता चला कि उन दोनों पर भी एनएसए लगा दिया गया है। इस रिपोर्ट से पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बंदूक लेने वाला स्वैग, महंगी गाड़ियों का शौक, गले में मोटी चेन, हाथों में वजनदार अंगूठियां, ये अंसार का संसार है जो ओवैसी साहब को शरीफ लगता है। एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते, क्या अमित शाह नहीं देखते, क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को मैंने क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी। उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है। उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। हाथ में शराब, पैसे की नुमाइश, अभी भी ओवैसी साहब आप अंसार को गुंडा नहीं मानते? कल तक पुष्पा वाला अंदाज था और आज गुनाहों का कच्चा चिट्ठा। कल तक पत्थरबाज था और आज चाकूबाज। दिल्ली पुलिस ने अंसार का जो डोजियर बनाया है उसमें उसकी पूरी क्राइम कुंडली है। अंसार का क्राइम संसार उजागर हो गया है। डोजियर के मुताबिक अंसार जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड है। दंगे में अंसार का मॉडस ऑपरेंडी चाकू था। पुलिस को अंसार के पास से चाकू बरामद हुआ है। शोभा यात्रा में सी ब्लॉक मस्जिद के सामने अंसार ने ही सबसे पहले खलल डाली थी। शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की थी। जिस अंसार को वैसी शराफत का पुतला बता रहे हैं, उस अंसार की दुनिया तो जुर्म से भरी पड़ी है। 40 साल के अंसार पर साल 2009 में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। साल 2011 से 2019 के बीच में गैम्बलिंग एक्ट के 3 मुकदमे दर्ज हुए। 2013 में छेड़छाड़, मारपीट और धमकाने का केस दर्ज हुआ। अंसार पर जुलाई 2018 में सरकारी कर्मचारी पर हमला और सरकारी काम में बाधा डालने का भी मुकदमा दर्ज हुआ। जहांगीरपुरी हिंसा के इस मास्टरमाइंड की अब पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। इसके महंगे शौक और महंगी गाड़ियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि इसका पेशा और इसके शौक दोनों आपस में मैच नहीं करते। पेशा कबाड़ी वाला, शौक महंगी गाड़ियां, कीमती चेन, पता झुग्गी नंबर 105, सी ब्लॉक, जहांगीरपुरी, दिल्ली। रहन सहन रईसों वाली। पता झुग्गी का हो, पेशा कबाड़ी का हो और जिंदगी आलीशान जैसा अंसार की तस्वीरों में नजर आ रहा है, तो सवाल उठेंगे ही। जांच तो होगी और ऊपर से हिस्ट्री क्राइम की हो। 4वीं कक्षा तक पढ़ा अंसार, क्राइम में ग्रेजुएट है। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में रहने वाले अंसार की एरिया में काफी पहचान है। इलाके में काफी धाक है। खुद ही सुनिए और अंदाजा लगाइए। जिस पे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसके बारे में क्या जानकारी है? उसके जानकारी है, जहांगीरपुरी में हर आदमी बोलेगा वो गरीब के लिए बहुत सपोर्ट करा है। यहाँ पे लॉकडाउन में सबको चावल दिया, कोई बीमार हुआ उसके लिए इलाज के लिए पैसा दिया, वो सबका सहायता करा है। क्या करता है वो? एक कबाड़ी बाजार का लीडर है ये। अच्छा, कबाड़ी बाजार का लीडर है। हाँ, यहाँ पे ये जितना रेडी पटरी लगता है उन लोग को ठिया देता है। उन लोग को पुलिस वाले जो हफ्ता लेता है उनको पैसा उठा कर वो देता है। अच्छा, तो वो देता है। हाँ जी। तो कितना पैसा खर्च किया होगा उसने लॉकडाउन में मदद में? लॉकडाउन में कम से कम एक प्लाट बेच दिया उसने अपना। ये सी ब्लॉक में उसका प्लाट था, वो प्लाट बेच के वो लॉकडाउन में खाना बांटा उसने।
अंसार जी ने ये इस गली में था, C150 उसका मकान था, वो उसको बेच के लॉकडाउन में सब गरीबों को चावल, दाल, आटा, पैसे का सबका सपोर्ट करा उसने। किस तरह की मदद करता है अंसार? सही करता है मदद सबका, मतलब गरीबों का मदद करता है भाई। कैसे? कैसे मतलब जैसे किसी के घर पे पकता नहीं है, चावल देता है, खाना पाना सब देता है भाई। एक क्रिमिनल लोगों का मसीहा है, जरूरतमंदों की मदद करता है। अंसार ने यह सब कुछ ऐसे ही हासिल नहीं किया। बताते हैं कि जैसे जैसे अंसार का क्रिमिनल रिकॉर्ड ग्राफ बढ़ता गया, वैसे वैसे एरिया में उसकी एक्टिविटी भी बढ़ती गई। अवैध पार्किंग से उगाही, सट्टे और नशे का कारोबार, कबाड़ के इस पूरे साम्राज्य का मालिक है अंसार। जहां 120 फीट की सड़क है और सिर्फ 20 फीट बची है, बाकी पर कबाड़ का कब्जा है और इस कब्जा करवाने की एवज में अंसार वसूली करता था और यही उसकी ताकत है। इस कबाड़ और इस ठैये के जरिए ही अंसार वसूली करता है। इसी कबाड़ के जरिए बोतल इकट्ठी की गई। चूंकि उसका रुतबा और दबदबा समाज में एक समाज सेवी का है, इसीलिए उसके एक इशारे पर इतनी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। यहां कहने के लिए एमसीडी की पार्किंग है, लेकिन ये देखिए यहां भी कबाड़ का कब्जा है, यहां भी कबाड़ का ढेर आपको नजर आएगा और इस पूरे इलाके में ऐसे अलग अलग कबाड़ के ठैये हैं और इन्हीं ठैयों से वसूली की जाती है। कबाड़ का ठैया देख रहे हैं आप, इसके साथ बड़ी झोपड़ी और बड़ा कब्जा, यहां भी कब्जा है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरी कतार में आपको कबाड़ के ठैये नजर आएंगे और इन सब का किंगपिन अगर कोई कहा जाए तो वो है अंसार। वो अंसार जो पुष्पा के अंदाज में अहंकार दिखाता है, असल में वो अंसार नहीं, उसका कनेक्शन, उसका पैसा बोल रहा है। आइए मेरे साथ। ये एक दुकान है जो इस कोने पर कब्जा करके बनाई गई है। अब जरा आगे चलिए, यहां पर आपको ये कूड़े का जो ढेर दिखाई दे रहा है, यहां एक और ठैया है। तो इस पूरी सड़क पर भी इस तरह से कूड़े का कब्जा है। सी ब्लॉक की मेन सड़क का यह हाल है और इसके पीछे की वजह यह है, बताया जा रहा है कि जितने भी ठैये हैं इन सब का मालिक अंसार है, जो मुख्य आरोपी है। वो इन ठैयों के लिए वसूली करता है और जो लोग कूड़ा बीनने का काम करते हैं वो उसे अपना भगवान मानते हैं, मसीहा कहते हैं। इसी कबाड़ से अंसार का सोना निकलता है और यही कबाड़ अंसार के काले साम्राज्य का राज भी है, क्योंकि इसी कबाड़ से ही उसकी इलाके में धाक है। पुलिस के मुताबिक इन तमाम कामों से उसकी हर महीने लाखों की कमाई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एजेंसियां जांच में जुटी हैं। अंसार की BMW कार के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है। पुलिस ने BMW कार के बारे में जानकारी हासिल की है। बताया जा रहा है कि अंसार ने किसी को ब्याज पर पैसे दिए थे और बदले में उसकी BMW कार कुछ समय के लिए अपने पास रख ली थी। सोचिए, एक कबाड़ वाला BMW वाले को ब्याज पर पैसे दे रहा है। तभी ये सवाल उठ रहे हैं कि झुग्गी वाले के पास इतना पैसा कहां से आया? कबाड़ी के कारोबार में क्या इतनी कमाई है? इतना पैसा है फिर झुग्गी में क्यों रहता है? और अब पुलिस अंसार के बैंक डिटेल की स्टेटमेंट भी खंगाल रही है। पुलिस अंसार के हवाला कनेक्शन की भी जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि अंसार के पास पुरानी लग्जरी गाड़ियां और अकूत दौलत हो सकती है। दंगाई अंसार के कितने राज हैं? पुलिस धीरे धीरे पर्दा उठा रही है। अंसार के बारे में एक और खुलासा हुआ है जो काफी चौंकाने वाला है। अंसार ने फेसबुक पर राज मल्होत्रा नाम से फेक आईडी बनाई थी और उससे तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किया करता था। अंसार ने इस फेक आईडी से आखिरी पोस्ट 28 नवंबर 2018 को किया था। जांच एजेंसियां अब अंसार की इस फेक आईडी के बारे में सच टटोलने की कोशिश कर रही हैं। आखिर उसने सोशल साइट पर फेक आईडी क्यों बनाई थी? दंगाई अंसार पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ हो रही है। दंगे की साजिश के बारे में पता लगाया जा रहा है, लेकिन बाहर अंसार को लेकर खूब सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना ने ट्वीट किया और अंसार को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया। आतिशी ने अंसार की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं, जिसमें वो बीजेपी की टोपी लगाए हुए दिखाई दे रहा है। फिर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर सीधे मोर्चा ही खोल दिया। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है और ये वो टोपी पहन के
अंसार यहाँ पे दिख रहे हैं। और देखिए ये टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। हर दंगे का फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेशों के अध्यक्ष, इनके मेंबर पार्लियामेंट, हर आदमी सिर्फ उस दंगे को किसी ना किसी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ लेने में लगा हुआ था। अंसार को लेकर बीजेपी ने पहले ही आम आदमी पार्टी पर सवाल किया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अंसार को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया था। जहांगीरपुरी में जिसने घटनाओं का अंजाम दिया उसमें प्रमुख व्यक्ति वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। वो यहाँ के विधायक जो हैं अजय यादव के साथ उनके चित्र हैं, वो वहाँ का सक्रिय कार्यकर्ता है। ऐसे लोग आम आदमी पार्टी में, और ये पहली घटना नहीं है। पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसका मास्टरमाइंड भी आम आदमी पार्टी का पार्षद था, वहाँ का विधायक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।